हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल CSF ASI LDC मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है एक ऐतिहासिक फैसले के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बिलासपुर माननीय हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो ये फैसला ऐतिहासिक क्यों है, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। कई बार क्या होता है, आप देखते होंगे, जैसे कई कांस्टेबल होते हैं या चाहे कोई भी होता है तो उसको फंसा के भी मतलब गलत तरीके से भी CSF में पनिशमेंट दे दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो व्यक्ति ना तो कहीं एग्जाम के लायक रहता है CSF में, ना कोई स्पेशल ड्यूटी, ना फॉरेन, मतलब उसको हर तरफ से जो है उसका ACR भी हर तरफ से खराब होने लगता है। लेकिन यह फैसला ऐतिहासिक कैसे साबित होगा, मैं आपको बताऊंगा। एक हमारा ही जो है साथ का सदस्य है, ठीक है, उसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है, प्राइवेसी रीजन की वजह से नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा। हाई कोर्ट का ये लेटर आया है आपका, जस्ट ये आज ही जो है ये आदेश कल या परसों हुआ है और आज ही उस दोस्त ने मुझे भेजा है, ठीक है। तो हम लोग पूरा ब्रीफ में बात करेंगे कि क्यों ये फैसला ऐतिहासिक है। तो पहले हम अतीत में जाते हैं, यानी बैक में जाते हैं कि क्या क्या हुआ था। जब मैं किरंदुल में था तो भी हम लोगों के साथ ही में पोस्टिंग था, दोस्त था, ठीक है, साथ का था। तो हुआ क्या, उसको कुछ कारणों से एक पनिशमेंट दे दिया गया, ठीक है। पहले सस्पेंड रखा गया कुछ दिन और फिर पनिशमेंट दिया गया, ठीक है। सस्पेंड रखा गया, अब ध्यान दीजिएगा, सस्पेंड रखा गया यानी कि उसके बाद इंक्वायरी हुई और उसको 36 पनिशमेंट दिया गया। क्या 36 लाइफ टाइम इंक्रीमेंट एक कम किया गया। लाइफ टाइम एक इंक्रीमेंट आपका मेजर पनिशमेंट में आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके कुछ समय बाद मान लीजिए उसका जो है पोस्टिंग हो जाता है दूसरे यूनिट में। यूनिट का नाम अभी मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगा, बस आप जान जाइए कि छत्तीसगढ़ में ही, ठीक है, इतना जानिए कि बस छत्तीसगढ़ में ही दूसरे यूनिट में पोस्टिंग होता है। वहां पे जो है तो जैसे क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए पनिशमेंट मिल गया, ठीक है, तो एक उसमें अपील करने का सीमा होता है कि 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक अधिकारी ने आपको पनिशमेंट दिया तो आप 30 दिन के अंदर उच्चतम, उससे उच्चतम अधिकारी के पास अपील करिए। तो कई लोग अपील करते हैं, मैक्सिमम लोग करते हैं। फिर क्या होता है कि अपील करने के बाद फिर आपको जो है मान लीजिए पनिशमेंट बरकरार रखा गया, यानी पनिशमेंट जारी रखा गया है, कंटिन्यू रखा गया है, तो फिर आपके पास समय सीमा रहता है कि 6 महीने के अंदर आप री अपील करिए। क्या री अपील उससे उच्चतम अधिकारी के पास। ये प्रोसेस में देखिएगा, ठीक है। तो जो आपका प्रोसीजर है मेजर पनिशमेंट का, प्रोसीजर में आप देखेंगे तो वहां पता चल जाएगा कि 6 महीना फिर समय होता है। फिर मान लीजिए उस उच्चतम अधिकारी ने भी, ठीक है, अगर पनिशमेंट को बरकरार रखा तो आपके पास मौका रहता है कि आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इस जो बंदे ने यानी दोस्त ने वही काम किया। पहले 2 अपील, मतलब पहले अपील, फिर री अपील, फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद मतलब कोर्ट में जाने के बाद हाईलाइट हो जाता है, आप सभी को पता है आदमी, और टारगेट में आ जाता है कि ये कैसे कोर्ट चला गया। यानी कि अपना हक लेने अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में चला गया तो उसको गलत मान लिया जाता है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि उसको फंसा के और एक पनिशमेंट दे दिया गया 3-4 दिन पे कट का। क्या 3-4 दिन पे कट का, यानी एक इसमें आ जाएगा आपका 37 में आ जाएगा माइनर पनिशमेंट एज टू CSF रूल। तो 2 पनिशमेंट उसके ऊपर, और वो क्या करता है उस पनिशमेंट के लिए भी अपील करता है लेकिन नहीं सुना जाता है। तो दोनों के लिए कोर्ट केस में अपना जारी रखता है। अब क्या होता है, ASI LDC का जो है वैकेंसी आता है 2022 का, अभी आपका 29 दिसंबर को आया, ठीक है। तो हम दोनों में विचार विमर्श हुआ। उसने बोला भाई मतलब मैं ये LDC अटेम्प्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ये LDC देना चाहता हूँ। तो मैं बोला कि कैसे पॉसिबल है। तो जो है विचार विमर्श करने के बाद यही उसने बताया कि मैंने अपना एडवोकेट से बात किया है, लॉयर से बात किया है, और मैं कोर्ट से हमारा जो है मामला अभी विचाराधीन है। तो हम क्या है, हमारा समय ना निकल जाए, हमारा अटेम्प्ट ना निकल जाए, हम क्या करेंगे, कोर्ट से परमिशन लेंगे। तो 7 या 8 तारीख के लगभग उसने कोर्ट में अपील डाल दिया और अभी देखिए सिर्फ 8 से 10 दिन में
ठीक है। तो जीत हमेशा जो होता है ना न्याय का होता है, लेकिन वो न्याय जो होता है आपको वैलिड तरीके से लेना है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इन सब चीज़ों पे न्याय नहीं मिलता है, ठीक है। आज के युवा मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, फेसबुक पे न्याय खोज रहे हैं, ट्विटर पे न्याय खोज रहे हैं, और इन सब जगहों पे नहीं। न्याय आपको जो है प्रॉपर तरीके से चलेंगे और बिना डरे चलेंगे। क्या? बिना डरे। कई लोग देखते होंगे परेशान होकर सुसाइड, मतलब दूसरी तरह की घटनाएं, हत्या, ये सब चीज भी कर देते हैं, लेकिन ये सब चीजें किसी भी हद से सही नहीं होती हैं, ठीक है। आप और हम एक मैच्योर व्यक्ति होते हैं, हम ट्रेंड होते हैं, तो कितनी भी परेशानियां आए हमें सहन करके, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से हम काम करेंगे तो किसी को भी हरा सकते हैं। लेकिन हम हरा कब सकते हैं? जब जीवित रहेंगे और सही सलामत रहेंगे। तो एक मेरा अनुरोध भी रहेगा कि अगर आपके सामने कोई परेशानी, दिक्कत आता है तो एक बार जरूर कांटेक्ट करें, एक मित्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक दोस्त के रूप में। मेरे से जो भी हेल्प होगा मैं आपको जरूर करूंगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इस फैसले पे। तो देखिए ये फैसला है, यहाँ पे लिखा हुआ है WPS नंबर 244 ऑफ 2023, यानी 2023 का मतलब हाल ही का है। हाई कोर्ट कहाँ का है? छत्तीसगढ़ बिलासपुर का। यहाँ पे सन ऑफ लिखा हुआ है, अबाउट 32 ईयर्स, आरक्षक GD, यहाँ पे CISF यूनिट, और ये चीज पिटिशनर हैं ये लोग, ठीक है। ये क्या है? पिटिशनर है। और वर्सेस में कौन कौन है, यानी इस किसके ऊपर केस किया गया है? देखिए, डायरेक्टर जनरल महानिदेशालय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, महानिरीक्षक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, मध्य क्षेत्र मुख्यालय भिलाई, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, छत्तीसगढ़। फिर उप महानिरीक्षक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, मध्य क्षेत्र मुख्यालय भिलाई, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, छत्तीसगढ़। उप महानिरीक्षक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, डिस्ट्रिक्ट ये आपका बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अब रिस्पोंडेंट्स, अब क्या कहा जा रहा है, मतलब इनके वकील हैं, पिटिशनर की तरफ से वकील कौन है, ठीक है, मिस्टर RK मिश्रा। ये कौन है? असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल फॉर रिस्पोंडेंट्स। हर्ड ऑन IA नंबर 1/2023 एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ, यानी कि अंतरिम राहत का जो है अनुमति देने के संबंध में, यानी अंतरिम राहत। लर्न्ड काउंसिल फॉर पिटिशनर सबमिट्स दैट रिस्पोंडेंट्स आर नॉट एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ पिटिशनर फॉर अपीयरिंग इन डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2022 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। मतलब ये कहा जा रहा है कि पिटिशनर जो है, ठीक है, यानी बल सदस्य जो है LDC के लिए अप्लाई करना चाहता है, लेकिन उसका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ऑन द ग्राउंड दैट पिटिशनर डज नॉट कैरी गुड सर्विस रिकॉर्ड। ग्राउंड क्या है कि पिटिशनर का जो सर्विस रिकॉर्ड है गुड नहीं है। He submits that although petitioner is punished in departmental proceedings with penalty of withholding of 1 annual increment and deduction of 3 days salary, but the same are subject matter of challenge in writ petitions filed before this court। यानी कि ये 2 पनिशमेंट हैं और कोर्ट के समक्ष वो जो है प्रक्रिया में है, चल रहे हैं। filed before this court and pending decision of those writ petitions, यानी उन रीट याचिकाओं का क्या है, अभी पेंडिंग में है। ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज फाइनल टू कंक्लूड, यानी जो पनिशमेंट का ऑर्डर दिया गया है उसको अंतिम न माना जाए। दैट पिटिशनर इज नॉट हैविंग गुड सर्विस रिकॉर्ड। He submits that last date for submission of application form is 20/1/2023। पिटिशनर ने बताया है कि 20 जनवरी वहां के यूनिट के हिसाब से अंतिम डेट है फॉर्म सबमिट करने का। If petitioner is not permitted to participate in proceedings, he will lose his one opportunity। उसका एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर चला जाएगा पिटिशनर का यदि उसको मौका नहीं मिलता है। Learned Assistant Solicitor General for Respondents would submit that petitioner himself has pleaded in writ petition that some punishment has been imposed on him, and for this reason petitioner's application form to appear in departmental competitive exam was not accepted। ठीक है।
Considering submission of learned counsel for petitioner that punishment imposed on petitioner in departmental proceedings are under challenge before the High Court purely as an interim measure, respondents are directed to accept application। देखिए रिस्पोंडेंट को बोला जा रहा है कि आप एप्लीकेशन को जो है लेंगे क्या। रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड यानी निर्देश किया जाता है कि टू एक्सेप्ट एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ पिटिशनर यानी याचिकाकर्ता का आप आवेदन स्वीकार करिए। इन रिस्पांस टू एडवर्टाइजमेंट डेटेड 29/12/2022 किस एडवर्टाइजमेंट के संबंध में जो 29 तारीख को आया है। एंड परमिट हिम टू पार्टिसिपेट इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस और उसे परमिट दीजिए कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में प्रक्रिया में शामिल हो। हाउएवर रिजल्ट ऑफ पिटिशनर विल नॉट बी डिक्लेयर, जो रिजल्ट होगा वो नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। क्यों, अब इस पे मैं बताता हूं। इसमें क्या होगा, जैसे आपका जो रिजल्ट होगा वो कोर्ट के आदेश पे होगा क्या। अगर आप कोर्ट में दोनों केस से व्यक्ति मतलब एबल सदस्य जीत जाता है तो और एग्जाम क्लियर करता है तो उसको फिर जो है आगे का अनुमति मिलेगा। अगर मान लीजिए वो कोर्ट केस हार जाता है तो उसका जो है क्या होगा, अनुमति नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं आएगा। अभी बस उसको अप्लाई करने का मिल रहा है मौका और एग्जाम देने का मतलब प्रक्रिया पूरी चलेगी, ठीक है, अंत तक चलेगी। बस उसका फाइनल रिजल्ट नहीं होगा क्या, फाइनल रिजल्ट नहीं होगा। तो फाइनल रिजल्ट कब होगा, जब वह दोनों केस जीतेगा, ठीक है। लिस्ट इट इन वीक कमेंटिंग 27/2/2023। मीनवाइल रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू फाइल रिप्लाई सर्टिफाइड कॉपी एज पर रूल। तो ये आपका जो है जज जी का है, ठीक है, कृत्य इसको बोलते हैं, साइन है। तो अब हमारा क्या काम है यहाँ पे, ठीक है। मुझे खुद ये जो है विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। यह जो है कई लोगों का लाइफ बदलने वाला फैसला होगा। अब मान लीजिए इसमें मैं क्या सहयोग कर सकता था, तो मेरा यही सपोर्ट था। मैंने जो है अपनी तरफ से फ्री में जो है अपने दोस्त को आगे बढ़ने के लिए बोला कि मैं जो है तुमको एक क्लास फ्री में उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप बढ़ने का इतना हर संभव प्रयास कर रहे हैं अकेले जो है, तो हमारा तो इतना सहयोग जरूर रहेगा कि हम भी आपके लिए आपके रास्ते में कुछ कर सकें, ठीक है, आप आगे बढ़ सकें। तो रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाइए जो आज ही भर्ती हुआ है, सीएसएफ में 1 महीना पहले ही आया है। हर एक व्यक्ति देख ले ताकि अगर उसके पास कभी भविष्य में उसका नौकरी खराब हो, कुछ भी हो, तो उसको नॉलेज तो इतना रहे कि क्या क्या प्रोसेस करना है, ठीक है। आप कई फालतू वीडियोस लोग देखते होंगे जो ज़रूरत की नहीं होती हैं, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ आपके पूरा ज़रूरत का है। आपको मैंने प्रोसेस बता दिया कि 30 दिन के अंदर अपील, 6 महीना के अंदर री अपील, उसके बाद आप कोर्ट केस कर देंगे, फिर इस तरह से आप परमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बस आपको केस जीतना होगा, आपको और एग्ज़ाम निकालना होगा, सिलेक्शन भी मिलेगा। तो इसी के साथ मैं कहूँगा आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।